हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और अभी आपकी कंडीशन जो होगी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम 2-3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे और अगर आप समय ज़्यादा वेस्ट ना करें तो इस वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं। अगर आपके समझ आए इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, समय का थोड़ा बचत करिए। हम बात करेंगे यार कि अब एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं तो थोड़ा सा डर का माहौल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ कुछ भूल रहे हैं या मॉक टेस्ट में नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से एग्जाम का अगर डर लग रहा है तो भाई क्यों डर रहे हो। इस पहले क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई ये बताओ, आपने इतनी तैयारी करी, इतनी मेहनत करी कि अभी पेपर हो गया है। आपका 8, 9, 10 को पेपर है और आज तारीख 5 जून हो रही है। अगर आपको अभी से डर लग रहा है भाई, इस डर से सिवाय आपके नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, बात को नोट करना। अगर इस डर से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए तो डर करो, कर लो डर। अगर इस डर से कुछ आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाए, नहीं बढ़ेंगे ना, तो मेरे भाई डरना नहीं है। अगर तुमने मेहनत करी है ना तो आपको सफलता हाथ लगेगी। और जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम तय हुआ है वो आपके जीत का दिन है। उस दिन का इंतज़ार करो यार, कितना अच्छा दिन आने वाला है। जो आपने इतनी मेहनत करी है, महीनों महीनों मॉक टेस्ट लगाए हैं, सिलेबस पूरा करा है, नोट्स बनाए हैं, ट्रिक्स बनाई हैं तुमने, अलग अलग मैथ और रीजनिंग की अलग अलग याद करने की, हिंदी को याद करने की, जो रटने वाली चीज़ें होती हैं उनको याद करने का तरीका बनाया है। अब उसको अप्लाई करने का समय आया तब तुम्हें डर लग रहा है। डरना ही तो नहीं है। ध्यान रखना, जो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में जाएगा पेपर में उतना ही बेहतर नहीं बेहतरीन करके आएगा। एक चीज़ और सुनो, अब आपके हाथ में एक डिसीजन दिया गया कि इस तारीख को एग्ज़ाम में आना है और आप इसके खुद हकदार हो। खुद डिसीजन लीजिए कि इस बचे हुए 2-3 दिनों में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कोशिश करो, अगर आपको बार बार फ्री बैठ जाते हो तो डर जैसा माहौल लगता है तो एक पेपर पे अपना चार्ट बनाइए, जितने दिन बचे कि आज इतने दिन में, आधे दिन में हम मैथ रिवीजन कर लेंगे। मैथ की जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे जो आपने पहले सोचा था। मान लिया रीजनिंग का पता चला कि डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आपने कुछ ट्रिक बनाई। मान लिया कि जो डायरेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए तो एक लोगों ने ट्रिक बना दी NESW, शायद किसी ने अप्लाई करी होगी। अदरवाइज आप जिस ट्रिक से कर रहे हो, जैसे जल्दी कर पा रहे हो क्वेश्चन, उस ट्रिक को रिवीजन करो यार। अब वो काम आनी है। अब वो वक्त आ गया कि जो तुमने ट्रिक बनाई थी और उसको अप्लाई करने का। समझ रहे मेरी बात को। और एक चार्ट हम बता रहे थे, एक चार्ट बनाइए, उसमें ये लिखिए कि हम आज के दिन में, पूरे दिन में ये रिवाइज करना है कंप्लीट। टारगेट बना लीजिए आज का रिवीजन का सिर्फ, और रिवीजन उसका टारगेट बनाना जो आपने पहले पढ़ रखा हो। ध्यान रखना, तो क्या होगा, आपको एक तो खुद को बिजी हो जाओगे और वो काम कर रहे होगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, और दूसरे लोगों से बात करने का टाइम कम मिलेगा। जब खुद को बिजी कर दोगे, टाइम डाल दोगे कि आज शाम तक हमें हिंदी पूरी रिवीजन करनी है। मान लिया रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट मेन चैप्टर हैं, कैलेंडर क्लॉक हो गया, डिसीजन मेकिंग के कुछ जो टैग होते हैं, टैग वर्ड की वजह से हम कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्वधारणा, कथन, तर्क वाले अगर आपने पढ़े हों पहले, तो अगर वो आपने लिख रखे हो उसको रिवाइज करो तो आप खुद को बिजी करोगे, आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे। इससे वास्तव में कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, दिन में लगेगा मैंने यार इतना पढ़ लिया है, आज पूरी हिंदी रिवीजन कर डाली है मैंने, पूरी व्याकरण पढ़ ली है, पूरा साहित्य पढ़ डाला आज तो मैंने, पूरे साहित्य के PYQ लगा डाले आज, फिर मैंने तत्सम, तद्भव, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द ये रिवीजन कर डाली। इससे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये वो सेक्शन होते हैं जहाँ से बच्चे लैग करते हैं और वो तुम रिवीजन कर डालोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, डर कम होगा डेफिनेटली। और एक चीज़ सुनो, अब ज़्यादा किसी से इस बात पे चर्चा मत करो कि हमारा स्कोर कितना आ रहा, बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं। मेरे भाई, आपने मेहनत करी है, आपका जो मेहनत हुआ है और जो आपने पढ़ाई करी है, जितनी भी ट्रिक्स बनाई हैं, वो एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे, वो आपके लिए रिजल्ट होगा। किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी के ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है इस टाइम पे। एक चीज़ और सुनो, अगर लोगों की कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट को ये फ़ायदा वो फ़ायदा की बातें अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल कतई नहीं सुननी है। अब वो समय है कि आप रिवीजन कितना करते हो और आपका टारगेट होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम सही कर सकते हो। मैक्सिमम का मतलब है कि अगर हम पेपर अटेम्प्ट करें तो तुक्के मारने की बात सबसे बाद में, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे कम बचे तुक्के वाले। नेगेटिव मार्किंग कम है नहीं तो तुक्के मारेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन में। मान लिया कि आप अपने आए हुए क्वेश्चन 130 कर गए, आप 120 कर गए, 115, 110 जो भी कर गए, वो आपने एकदम अपनी जो मेहनत करी है अपने दिमाग से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करे हैं,
उसके बाद भी अगर आप, एक सेकंड डिस्टर्ब कर दिया था, एक्यूरेसी से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लेते हो, कट ऑफ को ध्यान मत करो, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक कर पाते हो गैस लगा के, ऑप्शंस को हटा के। ये तरीका एक वीडियो हमारी आएगी कि लास्ट के जो बाद में क्वेश्चन बचते हैं उसमें तुक्के कैसे लगाएं, और तुक्के ऐसे लगाएं कि ऑप्शन हटा हटा के कैसे हम एलिमिनेट करें कि हमारा वो भी क्वेश्चन चांस रहेगा कि 10 में से 4-5 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। बहुत बूस्ट होगा स्कोर आपका। ये वीडियो हमारी जल्दी में आने वाली है कि लास्ट में एलिमिनेट कैसे करते हैं ऑप्शन को। बस उसके लिए ज़रूरत है आपने पहले तैयारी बहुत अच्छी करी होगी, तो उतने ही अच्छे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। बाकी मेरे भाई डरना तो बिल्कुल नहीं है। अब ये समय है कि आप कितना बेहतर करते हो, कितनी मेहनत करते हो इस टाइम पे। और हाँ, एक चीज़ और छूटी जा रही थी, इस टाइम पे अपने आप को रेस्ट पूरा देना। अगर आपका माइंड ये कहता है कि रिलैक्स कर लें, सो लें 2 घंटे, अगर माइंड में 2 घंटे का आ रहा हो तो मेरे भाई 3 से 4 घंटे सोना दिन में, अगर आपको ऐसा लग रहा हो। क्योंकि मेरे भाई दिमाग से काम करो तो दिमाग भी थक जाता है। और रात को नींद लीजिए पूरी, आप बहुत बेहतरीन करेंगे। और यकीन मानिए अगर आप पूरे दिन पूरी रात पढ़ने में बैठ गए तो सिर्फ सिवाय टेंशन के, सिवाय डर के अलावा कुछ पैदा नहीं होगा। अब इस टाइम पे मेरे भाई नींद पूरी लेना, ये गलती मत कर देना। और एग्ज़ाम वाले दिन नींद आएगी कि नहीं आएगी उसके लिए भी बताएंगे मेरे भाई। एग्ज़ाम के दिन अगर नींद नहीं आती तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम वाले दिन, लेकिन अभी आपको खुद को हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना है, खाना पूरा लेना है, और तभी आप अच्छी मेहनत कर पाओगे। अदरवाइज़ डिमोटिवेशन दिमाग में घुस जाएगी। अगर पूरे दिन जाग रहे हो, नींद नहीं ले रहे हो, खुद को आराम नहीं कर रहे हो। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। एक वीडियो इस पर जरूर आएगी कि लास्ट टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन बचते हैं उनको एलिमिनेट ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो, हम देखते रहते, भले चाहे रिप्लाई न कर पाते हो, आपके कमेंट हम देखते सभी रहते हैं कि किसका डाउट कैसा आ रहा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।